मनरेगा वर्सेस जी राम जी कौन सा बेटर है। फिर से सोशल मीडिया में एक नया डिबेट खड़ा हो चुका है कि मनरेगा और जी राम जी के बीच में कौन सा स्कीम हमारे लोगों के लिए बेहतर है। जिन्हें नहीं आइडिया है उन्हें मैं एक शॉर्ट समरी देता हूं। देखो, मनरेगा 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में मिनिमम 100 डेज का जो अनस्किल्ड लेबर है उनको काम देने की गारंटी दी गई थी। एनडीए गवर्नमेंट अब एक नया बिल ला रही है जिसका शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी, जिसके अकॉर्डिंग यही रूरल एरियाज में लोगों को अब मिनिमम 125 दिन का काम गारंटी मिलेगा। अभी तक ये स्कीम काफी अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि पहले जो 100 दिन का मिनिमम गारंटी जॉब था, अब 125 दिन लोगों को काम मिलेगा। लेकिन जब आप डीप इनसाइड जाते हैं तो इसको थोड़ा ट्विस्ट के साथ लाया गया है। देखो, पहले जो मनरेगा था उसका जो टोटल कॉस्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती थी, लेकिन अब जो जी राम जी स्कीम है इसका 60% ही सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, 40% बाकी का जो 40% उसको स्टेट गवर्नमेंट को फंड करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन ट्विस्ट है वो ये है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम था कि लोगों को जितना डिमांड करेंगे हम उतना काम का सप्लाई करेंगे। चाहे एक कुएं को खोद कर फिर से भर दिया गया, फिर उसे खोद दिया गया, हम काम देंगे और हम पैसे देंगे। लेकिन जो जी राम जी है वो एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम है कि हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को एक फंड एलोकेट किया जाएगा। उसी फंड के अकॉर्डिंग एक सीज़न में, 5 साल में, 10 साल में एक काम एलोकेटेड होगा कि इतना काम है और उसी के अकॉर्डिंग लोगों से काम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका मिनिमम गारंटी है कि सबको काम मिलेगा ही, जितना काम है उतने ही लोगों को काम मिलेगा। करंट स्कीम में पहले ऐसा था कि जितने लोग हैं उतना काम मिलेगा। मनरेगा में काफ़ी टाइम से एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले ये सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी कॉस्ट था उसका बियर करती थी। बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एकदम इंटरेस्टेड नहीं थी कि इसकी जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए। लेकिन अब क्या है, 40% कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। तो जो लोकल अथॉरिटी में काम हो रहा है वो सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से चेक करेगी। तो जो करप्शन था, जो लीकेज था, वो काफ़ी कंट्रोल रहेगा। अब पहले क्या था कि कैश पेमेंट्स होती थी, लेकिन अब डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। भी आधार लिंक जो लोग काम कर रहे हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जाएगा। तो आप समझो कि पहले लोगों को वेजेस में भी कट मिलता था कि जो डीलर है अगर 100 रुपये की जगह वो 60 रुपये देते थे, लेकिन अब उन्हें कंप्लीट 100 रुपीज़ मिलेगा। तो लोगों के लिए वेलफेयर है, गवर्नमेंट का फंड का लीकेज कम से कम होगा, सबके लिए विन विन स्कीम है ये।